नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इनफैक्ट आपको मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में शिबानी गरत भी दिखाई दे रही हैं। तो वो हैं, मतलब कुछ तो बात आज टेक्नोलॉजी पे होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं आईफोन में एआई कितना करिश्मा है। जी हाँ, एक ऐसी चीज जिसका पूरी दुनिया में इस समय बोलबाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी भी इससे खुद को दूर नहीं रख पाई है। तो कैसे आईफोन में एआई आ रहा है, और अगर भाई हम जानते हैं एप्पल कोई काम करता है तो उसे फिर डंके की चोट पर करता है, तो कितनी बदलेगी इससे आपकी हमारी जिंदगी। और जैसे ही एआई की बात आती है तो 10 तरह के दूसरे सवाल आ जाते हैं नौकरी वोकरी को लेकर, लेकिन आज उसकी हम बात नहीं करेंगे। आज आपका फोन, आपका आईफोन कितना बदलेगा और इससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उस पर बड़ी बात होगी। हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, फिर हम बाकी की चीजें शिबानी से ही समझेंगे कि आईफोन में एआई आखिरकार एप्पल ने अपनाया। जी, जो हम कह रहे थे ना कि एआई की बात, एप्पल क्या करता है, कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेट अडॉप्ट करता है, लेकिन जब करता है तो ऐसा करता है कि दुनिया देखती है। तो वहीं एआई के केस में भी हो रहा है। WWDC में एप्पल ने इंटेलिजेंस का ऐलान किया है। क्या है ये हमें शिबानी बताएंगी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई का इस्तेमाल, अब ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन हाँ, हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओपन एआई के साथ एप्पल ने इसके लिए हाथ मिलाया। बस यहाँ की ग्राफिक्स को अब यहीं छोड़ते हैं, बाकी चीजें शिबानी के पास हम चलते हैं। तो देखिए शिबानी, हम लोग एआई जानते हैं, हम लोग एप्पल जानते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल शायद थोड़े बहुत लोग जानते हो, और हम चैट जीपीटी को जानते हैं, यानी कि ओपन एआई। अब इन सबका घालमेल कर दें, क्या कहा है एप्पल ने, क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि पिछले इवेंट्स में, एक भी एप्पल की इवेंट में एआई, ये जो एक्रोनिम जिसे हम बोलते हैं, एआई का इस्तेमाल किसी भी प्रेजेंटर ने, ना कि टिम कुक ने या फिर किसी भी प्रेजेंटर ने अब तक नहीं किया था। हालांकि पिछले 2 साल से हम लोग एआई का इतना ज्यादा बोलबाला सुन रहे हैं, इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है एआई के ऊपर, तो ये कभी भी सुनाई नहीं दे रहा था। पहली बार हम लोग ने, सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि WWDC में कई सारे एआई के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए कल WWDC में, कल रात को ही, और मैंने 2 घंटे बैठ के पूरा प्रेजेंटेशन देखा है, Apple was dropping bombs, one after the other, एक के बाद एक कुछ ना कुछ नया अनाउंस हो रहा था। और पहले चलो हर तरह की तरह WWDC में हर साल की तरह OS में क्या अपडेट्स है, एप्पल iOS 18, iPad iOS 18, ये सारी अनाउंसमेंट हुई। विजन प्रो के लिए एक स्पेशल उनका है, उसमें अपडेट हुआ, 2.0 आया उसमें। तो ये सारे अपडेट्स हुए, एंड फिर धड़ाधड़ एक के बाद एक एआई के अनाउंसमेंट शुरू किए। तो एक मिनट बीच में रोको। हाँ, तो क्या एक्सपेक्टेड नहीं था एआई? एआई एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, रूमर्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतने ज्यादा एआई के इंटीग्रेशन और अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे। अभी जैसे ही टिम कुक ने बात करना शुरू किया एआई के बारे में, ऑफ कोर्स यू नो वी ऑल हैड अ स्माइल ऑन आवर फेस। तो एप्पल इंटेलिजेंस, ये रूमर्ड नाम भी हमें पता था कि एप्पल इंटेलिजेंस इसे कहेगी कंपनी। टिम कुक का कहना है, और मैंने ये खासकर नोट किया है, बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बिट्स एंड पीसेस में हमने कई सारे डिवाइसेस में, गूगल के डिवाइसेस में, सैमसंग के डिवाइसेस में, बिट्स एंड पीसेस में एआई देखा है कि S24 अल्ट्रा किस तरह से ट्रांसलेशन में मदद करता है, ऑन डिवाइस, विदाउट कनेक्टिविटी, विदाउट नेटवर्क, ट्रांसलेशन में मदद करता है। सर्कल टू सर्च एक फीचर हम लोग ने गूगल में देखा है। यस, बहुत बढ़िया तरीके से इन कंपनीज ने प्रमोट और पुश भी किया है सारे ये एआई फीचर्स को। अभी जो एप्पल का कहना है कि दे वांट टू टेक इट बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू पर्सनल इंटेलिजेंस। तो पर्सनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ फीचर्स, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको बता दूं, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन नोटिफिकेशन। तो अगर ये कई इनफैक्ट टेक प्लेयर्स बोल रहे हैं, टेक के सीईओज बोल रहे हैं कि द वे इन विच यू इंटरैक्ट विथ योर डिवाइसेस विल मूव फ्रॉम सर्च टू आस्क, मतलब आप पूछ सकते हैं अपने डिवाइस को। सो एआई ये हमारी जीवन में ये बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में लाने वाला है। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो एक मिनट शिवानी, फिर अभी भी मैं सिरी से तो बात कर ही लेता हूं।
फिर इसमें सीरी में बहुत सारे अपडेट्स है, उस पे एक पिन लगा के उसे साइड में रखते हैं। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया एप्पल ने इस प्रेजेंटेशन के दौरान कि मुझे अपनी एक मीटिंग को रीस्केड्यूल करना है, लेकिन मेरे बच्चे के स्कूल में भी मुझे एक लेकिन उसके प्ले स्कूल से मुझे उसे पिकअप करना है। अभी ये जो मीटिंग मैं रीस्केड्यूल करूंगी, ये क्या मेरे बच्चे के ये प्ले स्कूल के अपॉइंटमेंट से क्लैश करेगी? रास्ते में कितना ट्रैफिक होगा? क्या आधे घंटे में रीस्केड्यूल किया तो मैं पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी या नहीं? ये सारे कॉन्टेक्सचुअल नोटिफिकेशंस आपको आपके डिवाइस पर इस एप्पल इंटेलिजेंस मतलब से ये मिल सकते हैं। हो गया कि जो मेरे फोन में ऐप है, अगर इसको ऐसे समझू तो वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। यस, कुछ इस तरह की बात, राइट। तो ये मोटा मोटा तो हमने सारा जो इंफॉर्मेशन है वो कल आउट करके, तो पहले क्या होता था कि डिवाइसेस पर आपको साइलोज में बिट्स एंड पीसेस में आप एआई का इस्तेमाल करते थे। अभी ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो सारी इन चीजों को इकट्ठा इंटीग्रेट करके आपके सामने रखेगा। राइट। तो चलिए, आपने एक मोटी पिक्चर हमारे सामने बना दी। अब अपने बाकी मेहमानों को शामिल करते हैं जिनसे हम इसके और मतलब समझेंगे। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं CoreOver.ai के चीफ बिजनेस ऑफिसर तारेश वर्मा, एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव बुटानी। ध्रुव और तारेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्रुव, अभी आई होप कि शिवानी ने जो कुछ बताया वो आपने सुना, इनफैक्ट आप दोनों को पता भी है, लेकिन दर्शकों को बताने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए शिवानी ने उसको बताया। अब ये बताइए कि आप ये सुन के ध्रुव कितने एक्साइटेड हैं? ये जो एआई इंटीग्रेशन और जितने एक्साइटमेंट के साथ शिवानी ने बताया, थोड़ी बहुत चीजें हम दूसरी फोन्स में देख रहे हैं जैसा उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन जब एप्पल लाने की बात कर रहा है तो ये क्या अलग चीज होगी? विपिन, आई थिंक सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये काफी फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच है फोन पे एआई के लिए। शिवानी ने बिल्कुल जैसे कहा कि ये एप्पल जो है एक और एग्रीगेटर, एक और सर्च या एक स्पेसिफिक टूल को नहीं टारगेट कर रहा। ये एक पूरी ग्राउंड अप अलग ही विजन है कि आपके सारे एप्स के साथ जो है एआई इंटरेक्ट कर सकता है एंड आपकी लाइफ कैसे बेटर कर सकता है। ना ये डे वन पे सब कुछ मोस्ट लाइकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये इसमें टाइम लगेगा, महीने लगेंगे, कुछ साल भी लग सकते हैं ओवरऑल विजन के लिए। पर कल जो एप्पल ने दिखाया है, आई थिंक फोन्स पे अभी तक जैसे शिवानी ने पहले भी कहा, सब कुछ साइलोड था। आप सर्च कर सकते हैं, फोन फोटोज ऐप में अपनी इमेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते थे। पर ये एप्पल की जो अप्रोच है टुवर्ड्स एआई, उसमें सारे एप्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे यूजिंग दिस एआई, जो ऊपर ओवर आर्किंग एक लेयर की तरह चलेगा। एंड वो बहुत ही एक्साइटिंग है बिकॉज अभी तक इस लेवल पे और इतने बड़े प्लेयर ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। तो तारेश, हमारे पास ये एक्सपर्ट भी है। तारेश ये कह रहे हैं कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एआई का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताइए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है और इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लोगों को मदद मिलेगी? लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप समझें कि एक बड़े डेटा सेट को ट्रेन किया गया है टू अंडरस्टैंड, टू कैप्चर डिफरेंट backgrounds of linguisticness or the medium or the content, so that उसकी जो जनरेशन है, उस क्वेरी का जो जनरेशन है वो एक मिनिमम एसएलए के अंडर आ पाए। तो उसके लिए बहुत सारा कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, बहुत डेटा रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग कंप्यूट की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिपेंड करता है कितने सर्वर्स उसको सपोर्ट करते हैं। अभी मैंने जो उदाहरण पढ़े हैं उसमें ये कि अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जाके कमांड दें कि भाई मुझे एक खूबसूरत सी फोटो बना के दे दीजिए तारेश जी की, तो वो बना के दे देगा। वो सिर्फ आपको लैंग्वेज में आंसर लिख के नहीं देगा, जैसा अभी अपन चैट जीपीटी वगैरह में करते हैं कि एक सवाल पूछा और जवाब ऐसे जैसा आ गया, लेकिन यहाँ उसके बियॉन्ड आप काम कर पाएंगे। एम आई राइट? अगर ये लेमन की भाषा में मैं समझूं या दर्शकों के लिए बोलूं तो टेक्स्ट टू इमेज हो गया, ये एक अलग यूज केस है। इमेज टू इमेज हो गया, स्पीच टू इमेज है। तो देर आर सो मेनी न्यू यूज केसेस कमिंग अप, डिपेंडिंग कि यूजर के लाइफस्टाइल में वो जो एक नया एआई का जो स्पेस है वो किस तरीके से उसको फैसिलिटेट करता है, उसके क्वेश्चन को या उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। राइट, ठीक है। तो
जी, तो ये एक आइडिया देने के लिए दर्शकों को। अब शिवानी मुझे बताइए कि इसके लिए मतलब ये आ तो रहा है एप्पल की तरफ से, लेकिन हाथ उन्होंने मिलाया है ओपन एआई, यानी जिनका चैट जीपीटी इस समय पूरी दुनिया में इतना फेमस है। तो क्या समझे कि ये खुद कुछ चीज डेवलप कर रहे हैं या फिर ये ओपन एआई को सोर्स इन कर लेंगे, मतलब कैसे देख रही हैं आप इसको? सो इनफैक्ट इवेंट के दौरान हमने सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ है उन्हें भी देखा। एंड एसेंशियली क्या होगा कि बगैर चैट जीपीटी पे रजिस्टर किए, बगैर आप लाइक साइन इन किए, इसका इस्तेमाल आप चैट जीपीटी का अपने डिवाइस पर ऑन डिवाइस कर सकते हैं टू गेट योर आंसर्स फॉर थिंग्स। तो ये प्रेजेंटेशन के दौरान एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर हम लोग ने देखा है कि किस तरह की चर्चा हुई। इमीडिएटली इलॉन मस्क ने वो टिम कुक के ट्वीट को लेकर ये कहा कि दिस इज लाइक अ बिग सिक्योरिटी थ्रेट, और मेरे ऑफिस में जो भी एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे अगर चैट जीपीटी आएगा तो आई विल इंश्योर दैट इट्स बैंड फ्रॉम माय ऑफिसेस। तो सिक्योरिटी की कंसर्न एक लेजिट सवाल इलॉन मस्क ने इनफैक्ट पूछा है। तो ये आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा कि हाउ बिग अ कंसर्न इट इज व्हेन इट कम्स टू ओपन एआई ऑन योर एप्पल डिवाइसेस। तो ध्रुव, यही बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इलॉन मस्क मतलब थोड़े अलग तरीके के इंसान है, वो भी एआई पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट शायद ओपन एआई भी एक समय तो फंड ही कर रहे थे। तो कभी वो कहते हैं वो खुद बना रहे हैं, बाकी के एआई पे वो सवाल उठा देते हैं कि सब मतलब बहुत ही जो दुनिया मैनकाइंड है उसके लिए खतरनाक है और इररिस्पॉन्सिबल एआई हैं। अब इन्होंने एप्पल को भी लपेट लिया क्योंकि शायद ओपन एआई उनके साथ में। सच में कितना बड़ा थ्रेट होगा? क्या मेरा डेटा ऐसा मानूं कि मतलब ओपन एआई मेरे फोन में आया तो मेरा डेटा कंप्रोमाइज हो गया, और एप्पल जो कहती है कि वो आपके डेटा को सिक्योर रखेगी, उनका सेलिंग पॉइंट है, वही ऐसा काम कर रहे हैं? विपिन, आई थिंक इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में आंसर करना पड़ेगा। एक पार्ट में आई वुड सजेस्ट कि एलॉन मस्क जो है काफी चीजों को हाइप करने में बिलीव करते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में। एंड ऑल सेड एंड डन उनका खुद का भी एक एआई प्रोडक्ट है जो एक्स में इंटीग्रेटेड है, ग्रॉक। सो उनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी है वहां पे। दैट असाइड, एप्पल के जो सिक्योरिटी ब्लॉग है डेवलपर्स के लिए, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल किया है कि ये पूरा जो है एआई प्रोसेस चलेगा कैसे। स्टेप 1 जो है, एक 3 बिलियन पैरामीटर मॉडल जो है आपके फोन पे होगा, आईफोन 15 प्रो एंड अबव। एंड मेजॉरिटी टास्क जो है, जो काफी जो बेसिक टास्क है, उसके लिए उसको क्लाउड से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बियॉन्ड जहां पे जरूरत है क्लाउड से कनेक्ट करने की, काफी टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी, बट इन सिंपल वर्ड्स क्रिप्टोग्राफिकली साइंड है। एंड सरप्राइजिंगली फॉर एप्पल, काफी हाई लेवल वो एक्सेस भी दे रहे हैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स को वैलिडेट करने के लिए कि आपका डेटा कोई नहीं, एप्पल के इंजीनियर भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी हो जाए। एंड वो डेटा जो है, जो जाएगा भी क्लाउड सर्वर पे, वो प्रोसेसिंग के बाद इमीडिएटली डिलीट कर दिया जाएगा। तो अभी तक इतना ओपनली किसी ने सिक्योरिटी को ऑनेस्टली नहीं दिखाया है एआई के वर्ल्ड में। एंड काफी इंप्रेसिव है। आई एम 100% तो कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता, बट अभी तक एप्पल ने जो दिखाया है काफी सिक्योर लग रहा है। मतलब मस्त साहब की बात ठीक है, लेकिन उतना डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब जैसा आपने कहा कि वो कई बार ऐसी बातें कर देते हैं तारिश, लेकिन जब हम फोन पर एआई की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट गूगल ने भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जेमिनी, आई थिंक जेमिनी उन्होंने लॉन्च किया और फिर वो उल्टा पड़ गया उनका दांव पूरा, उनको हटाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ गई। और तो क्या ये एक दुधारी तलवार है एआई को लाना, उसको फोन से इंटीग्रेट करना? बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या कैसे देखते हैं? ये तो होना ही है। आई मीन ये तो अनअवॉइडेबल है सिचुएशन। जो भी एप्पल ने करके दिखाया है वो एक बहुत ही एक बोल्ड और बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही सोचा समझा स्टेप है, एज ध्रुव राइटली सेड। पहली बात तो ये है कि ओपन एआई एक ऑप्शनल एक स्टेप है उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में। इफ यू डोंट वांट टू गो आउट एंड स्टेप आउट ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ओपन एआई। बट जस्ट इन केस इफ यू नीड मोर डेटा टू बी क्यूरेटेड on your handset, for which you need to reach out to OpenAI.
वो पहले तो आपको नोटिफाई कर रहा है, पूछ रहा है कि मैम आप वहां जाना चाहेंगे कि नहीं, यू आर गिविंग योर कॉन्सेंट, एंड देन वट एवर डेटा इज बीइंग गोइंग एंड कमिंग, वो हाईली हाईली इनक्रिप्टेड है, एंड एज अगेन राइटली पॉइंटेड आउट, वो दैट गेट्स डिलीटेड ऑन एन इमीडिएट बेसिस। तो इतने सारे सिक्योरिटी स्टेपल्स के साथ में जब आप एक एआई जैसी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, तो दैट स्पीक्स ऑफ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी from Apple's point of view. What Mr. Musk is saying is actually not to be debated and not to be answered by anyone, including me. But then, whatever has come across the table is really, really very beautiful and wonderful. चलिए, तो सभी को लग रहा है कि एक बढ़िया चीज आ रही है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर इस बढ़िया चीज को और बढ़िया तरीके से समझेंगे, जानेंगे कि एग्जैक्टली जब आपके फोन के साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये काम कैसे करेगा। और आईफोन बहुत लोगों के पास है, लेकिन अलग अलग वर्जन है, तो क्या आपके आईफोन पर भी ये चलने वाला है, ये पूछेंगे हम अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि अब एप्पल ने अनाउंस किया है कि वो अपने फोन में एआई इंटीग्रेशन लेकर आ रहे हैं, यानी आपका फोन, यानी आपका एप्पल आईफोन और ज्यादा इंटेलिजेंट और एआई सपोर्टिव हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने ओपन एआई से हाथ मिलाया, लेकिन इस बीच इलॉन मस्क ने कुछ सवाल भी उठा दिए कि भैया सिक्योरिटी इसकी थोड़ी कंप्रोमाइज़ होगी। अपनी कंपनी में तो उन्होंने कह दिया है कि जो भी फिर ऐसा हुआ तो मैं तो एप्पल नहीं चलाने दूंगा लोगों को, तमाम तरह की चीज़ें। उसी पे हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा इसका फ़ायदा और सच में क्या आपका डेटा यहाँ पर थ्रेट के मुंह पे चला जाएगा। लेकिन शायद ऐसी बात नहीं है अब तक की जो बात हुई। वेल, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ है। शिबानी, मुझे थोड़े से और एग्जाम्पल देके बताइए कि जब एआई इंटीग्रेशन हो जाएगा तो एग्जैक्टली मुझे उसके किस तरीके के फायदे मिलेंगे। एक दो एग्जाम्पल आपने कहे, बड़े अच्छे हैं। कॉन्टेक्सचुअल वाला एग्जाम्पल दिया मैंने कि बिल्कुल आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको आंसर्स मिलेंगे, आपकी मदद होगी। इसके साथ ही राइटिंग इंप्रूवमेंट्स। अभी आपका पता नहीं, मैं फॉर्मल मेल्स के साथ बहुत स्ट्रगल करती हूँ। मेरे को बॉस से वार्निंग मिली है कि भाई थोड़े पोलाइट, टोनालिटी को ध्यान में रखकर तुम मेल्स लिखा करो। तो इसी नोट पर रीराइट एक फीचर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू राइट करेक्ट लैंग्वेज वाले मेल्स जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, जो आपके टोन को समझते हैं, सही से रिप्लाई करने में आपकी मदद करते हैं, मैसेजेस सही से ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। फोटो गैलरी है, उसमें आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मेरे इतने सारे रनिंग वाले फोटोज़ हैं, लेकिन सर्च करते वक्त ना बड़ी आफत आ जाती है कि मुझे वो एग्जैक्टली जून 2021 में खींचा गया रनिंग वाला फोटो चाहिए, साइकिलिंग वाला फोटो चाहिए। तो वो सर्च जो है गैलरीज में वो आसान हो जाएगी। साथ ही हम लोग ने मैजिक इरेजर जो गूगल वाले डिवाइसेस पर देखा था कि बैकग्राउंड में हटा दो किसी ना चाहे इंसान को हटा दो, ऑब्जेक्ट को हटा दो, वो सारी चीजें फोटो ऐप में आपके आ जाएगी। तो ये कुछ कुछ बढ़िया फीचर्स आपके फोन पर आने वाले हैं आने वाले दिनों में। इमोजीज के बारे में हम लोग ने सुना है, तो जेनमोजीज विच इज जनरेटिव एआई एक्टिवेटेड इमोजीज आपके डिवाइस पर आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो ये कुछ कुछ मजेदार फीचर्स है, कुछ कुछ यूजफुल फीचर्स है, ये सारी चीजें आपके डिवाइसेस पर आने वाली है। राइट। तो ध्रुव, देखिए, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात हो रही है, कुछ तो हमको समझ में आ गया कि आपने सर्च किया तो सर्च एडवांस हो गई, इमोजीज बेहतर हो जाएंगे। जैसे शिबानी ने एक एग्जांपल दिया कि मैं अपनी जो मेल लिख रही हूँ वो मुझे एक बढ़िया फॉर्मल मेल बना देगा अगर मैं ढंग से नहीं लिख रही हूँ या उतनी फॉर्मल या वो लैंग्वेज के हिसाब से सही नहीं जा रही। इसका मतलब ये हुआ, अभी भी हम ओपन एआई या चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो जब तक आप उसको परफेक्ट कमांड नहीं देते हैं तब तक वो वैसा आउटपुट नहीं देता। एप्पल में क्या ये इजी हो जाएगा कि वो जो कमांड लिखने की आपकी जरूरत है वो एप्पल खत्म कर देगा और डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन रहेगा, बाकी काम चैट जीपीटी करेगा या फिर ओपन एआई करेगा? तो ये बेसिकली दो तरीके से चलेगा। अभी जैसा स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहे हैं किसी राइटिंग की टोनालिटी चेंज करने का, तो इसमें एप्पल ने दिखाया है पहले ही कि आपके पास ऐसे 2-3 बटन की ऑप्शन आ जाएगी, आप उसको दबाएंगे, उसमें आ जाएगा कि आप प्रोफेशनल लिखना है या कैजुअल चेंज करना है। एंड कई केसेस है, जैसे जब सीरी में इंटीग्रेट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें जो है आपकी कन्वर्सेशन आपके क्वेश्चंस या डिमांड के बेसिस पे इंटरैक्ट करेगा। बाकी रही बात कि जैसे हम ओपन एआई की आप बात कर रहे हैं या चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं,
चैट जीपीटी जो है बेसिकली एक एपीआई भी ऑफर करता है, तो ऐसे टूल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप बेसिकली बटन के थ्रू जो है चेंज कर सकते हैं। और ये सारे फीचर जो जब आईफोन पे आएंगे, ये सारे लोकली चल रहे हैं, इनमें से कुछ भी जो है चैट जीपीटी नहीं यूज करने वाला। राइट। तो तारेश साहब एक बात बताइए कि देखिए, फोन में जब ऐप आए, मतलब हमारा स्मार्टफोन आया और उसमें धीरे धीरे जब ऐप्स आ गए, हमारी पूरी दुनिया बदल गई। अब हमारे सारे काम वो एप्लीकेशंस कर देती हैं। अब हमें डेस्कटॉप, वेबसाइट्स, इन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये अपने आप में क्रांतिकारी चीज है। क्या इसमें एआई का इंटीग्रेशन एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा? एक नई जनरेशन में हम एंटर कर जाएंगे जब आपका फोन इतना इंटरेक्टिव है कि वो आपके साथ एक आपके पार्टनर जैसा बन जाएगा। अभी भी है, लेकिन अभी वो मशीन जैसा महसूस होता है, तब वो मशीन वाली चीज हटेगी और एआई, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, उसको आप और नजदीक से महसूस करेंगे। देखिए, जब डेटा आपका दोस्त बन जाएगा तो ऑब्वियसली उसको आप हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे। एआई क्या कर रहा है? एआई आपके डेटा को ज्यादा मीनिंगफुल बना के आपके सामने लेकर आ रहा है, यही है ना। अब टिपिकली conversational abilities are will be seen more in such devices, चाहे वो टेक्स्ट के थ्रू हो, चाहे वो वॉइस के थ्रू हो, चाहे वो बटन्स के थ्रू हो, but you would see that going forward the interaction between machine and man would become largely and more largely friendly. अभी तो वो भी आएगा कि जब आप इशारा करेंगे और आपका जो फोन है, अगर आप बोलेंगे समथिंग लाइक दिस, एंड ही वुड अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट टू बी ऑनर्ड एंड इट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड, तो वो बहुत दैट वुड बी रिवोल्यूशनरी एक्चुअली। एंड दिस साइंस इज ग्रोइंग, दिस इज इवॉल्विंग, सो वी ऑल हैव टू रियली सी वेयर डज इट रियली गेट अस। वी आर रियली एक्साइटेड। भारत जीपीटी जो हमारा एक फाउंडेशनल एलएलएम मॉडल है, तो मजे की बात ये है कि हम तो ऑलरेडी ये मार्केट में ऑफर करते हैं, लेकिन एप्पल जैसी अनाउंसमेंट दे टेक ऑल द क्रेडिट। बस मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अभी 5 लोगों के बीच में 5 लोग बैठ के फोन चलाते हैं, ये ऐसे दिखते हैं हमको। तब क्या यह होगा कि लोग ऐसे बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, मतलब और स्थिति अजीब हो जाने वाली है। खैर, वो एक अलग बात है और ये मजाक की बात हुई। तो एट लास्ट शिबानी, मुझे फटाफट ये बताएं कि अब ये मिलना किस किस को है लॉन्च? हाँ जी। तो सबसे पहले जो पुराने डिवाइसेस है उन पे एप्पल इंटेलिजेंस आप भूल जाइए। जो आईफोन 15 प्रो जी, 15 नहीं 15 प्रो मैक्स, तो इन डिवाइसेस पर मतलब ये दो डिवाइसेस एंड होपफुली आने वाले दिनों में जो डिवाइसेस हम सितंबर में देखेंगे उन पर आप ये एप्पल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, इज व्हाट द कंपनी से। अभी व्हेन इट कम्स टू अदर एप्पल डिवाइस, जैसे कि आईपैड हो गया, आईमैक हो गया, मैकबुक हो गया, तो जो M1 सीरीज ऑफ चिप्स है, M सिलिकॉन जो एप्पल का खुद का सिलिकॉन है, उन चिप्स एंड अबव वाले डिवाइसेस पर आपको एप्पल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में मिलेगा। तो मतलब ये कि एप्पल सोच रही है इसके बारे में कई महीनों से, बस अनाउंसमेंट जो है वो कल रात को होगा। हाँ, लेकिन ये थोड़ी निराशा है कि 15 प्रो और प्रो मैक्स के नीचे नहीं मिलेगा, तो काफी सारे लोगों को या तो अपडेट करना पड़ेगा नए फोन के लिए, या फिर जो अभी 16 आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, है तो मामला काफी एक्साइटिंग। अब ये है कि जब ये एक्चुअल में आएगा और हम इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो ये कैसा लगेगा और हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, सुनने में हम सबको काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। और एनीथिंग जो कि एप्पल की तरफ से आती है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होती है, काफ़ी इन डेप्थ होती है, वो कुछ भी काम हल्का नहीं करते। तो हम सबको इंतज़ार रहेगा एप्पल की इस AI इंटेलिजेंस पावर्ड यूनिट का, जो हम कुछ ही दिनों में। अच्छा, कब से कोई डेट कब से मिलेगा? आई एम नॉट टू श्योर ऑफ द डेट, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बस अब सितंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब वो नई चीज़ें आ रही होंगी, iOS नया 18 जो है लॉन्च हो रहा होगा, शायद उसी में इंटीग्रेटेड होके आए, उसके आगे पीछे आए, नए डिवाइसेस में आए, जब भी रोल आउट होगा, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं, अनाउंस हो गया तो मिल भी जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, तो इंतजार रहेगा और एक बार जब ये आ जाता है हम सब इसे एक्सपीरियंस करेंगे और फिर एक बार बात करेंगे कि कितना मज़ा आया। फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।